दोस्तों, कैरेना सांसद इकरा हसन और पुष्पेंद्र सरोज ने संसद में अपने विचारों की धमक से बनाई धाक, तो वहीं प्रिया सरोज ने दोनों से 2 कदम आगे बढ़ते हुए सरकार से की ऐसी मांग तो सब चौंक गए। इकरा हसन और पुष्पेंद्र ने संसद में लीग से हटकर सरकार से मांग की तो प्रिया सरोज अपनी मांगों के लिए वैसा कर बैठी जिसे जानेंगे तो आप भी जरूर चौंक जाएंगे। प्रिया सरोज को अब तक आप धुआंधार भाषण के लिए जान रहे होंगे, लेकिन अब प्रिया सरोज जो कहकर अपने लोगों से आई थी उसे निभाते दिख रही है। लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो यूपी में सपा के जीते 37 सांसदों में से 3 युवा सांसदों की खूब चर्चा हुई। इन सांसदों में कैरेना से सपा सांसद इकरा हसन, कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज और मछली शहर से प्रिया सरोज पर सबकी नज़र गई, क्योंकि तीनों सांसदों की उम्र 30 से नीचे है। राजनीति की दुनिया में कहावत है, जो 50 की उम्र के होते हैं वह यहाँ युवा होते हैं। इस लिहाज से इकरा हसन, पुष्पेंद्र और प्रिया सरोज ये तीनों युवा राजनेताओं की कैटेगरी में भी युवा है। इसलिए न सिर्फ इनका अपने संसदीय क्षेत्र में क्रेज है, बल्कि पूरे यूपी में इनकी राजनीति को हर कोई सक्षम के साथ परख रहा है और अपने शब्दों से विश्लेषण भी कर रहा है। जब से तीनों सांसद बनकर संसद पहुंचे तब से सबकी नज़र इनकी हर सियासी गतिविधियों पर है। सबने देखा बजट सत्र में संसद में कैरेना सांसद इकरा हसन और पुष्पेंद्र सरोज ने लीग से हटकर जनता के लिए सरकार से मांग की। इकरा हसन ने हिंदुओं के लिए मांग कर न सिर्फ कैरेना में भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रतिद्वंदी बल्कि यूपी में राजनीतिक समझ की छाप छोड़ दी। जिस कॉन्फिडेंस के साथ इकरा हसन ने अपने संसदीय क्षेत्र में हिंदू तीर्थ स्थलों तक के लिए ट्रेन चलाने की मांग की, उसे सुनकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो चौंक गए होंगे। तो इकरा हसन ने ऐसी क्या मांग कर दी, जरा देखिए इस वीडियो में। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। दोस्तों, कैरेना सांसद इकरा हसन के बाद वहीं कौशाम्बी से सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने भी बेहद लीग से हटकर सरकार से अपने संसद क्षेत्र के लिए सुझाव दिया और जिस मुद्दे पर सांसदों का अब तक ध्यान नहीं गया उस पर सरकार का ध्यान दिलाया। तो वहीं पुष्पेंद्र सरोज ने क्या ध्यान दिलाया, सरकार से किस मुद्दे पर बात की, तो आप लोग जरा इस वीडियो को भी देखें। सर, मैं कौशाम्बी से आता हूं और मैं सबसे पहले उन लोगों की आवाज़ रखना चाहता हूं जिनकी आवाज़ इस सदन में थोड़ी कम उठाई जाती है, हमारे इंडियन फोक आर्ट फेडरेशन लोगों की, हमारे कल्चरल लोगों की। सर, प्रयागराज में NCZCC ऑडिटोरियम है, वो बहुत समय से रेनोवेट हो रहा है। उनकी 3 प्राथमिकता हैं, 3 छोटी मांगे हैं जो मैं मिनिस्टर ऑफ कल्चर के सामने रखना चाहूँगा। सर, एक तो कि वो थोड़ा इंटरवेंशन करके उनका रेनोवेशन प्रोसेस जो है वो स्पीड अप करें, क्योंकि वो बुकिंग्स अपनी नहीं करा पा रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी उनकी मांग यह है कि उनकी बुकिंग फीस 4 गुना बढ़ाई जा रही है। सर, ये एक प्राथमिकता है क्योंकि 4 गुना उन पर जो भार है वो बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ इसका संज्ञान लेते हुए उस बुकिंग फ़ी को थोड़ा कम करने का मेरा अनुरोध है। तीसरी उनकी मांग ये है कि जो बुकिंग स्लॉट्स हैं वो 4 से 6 घंटे हैं। वो सर पूरे दिन काम करके आते हैं और शाम का समय उनको मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो माननीय मिनिस्टर ऑफ कल्चर इसका संज्ञान लेते हुए हमारे फोक आर्ट फेडरेशन के लोगों से और हमारे जो कल्चरल लोग हैं उनका संरक्षण करते हुए इन 3 प्राथमिकताओं को संज्ञान में लेते हुए उनके टवर्ड्स काम करें। दोस्तों, वहीं इन दोनों सांसदों ने लोकसभा में अपनी स्पीच के जरिए सरकार से अपने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए मांग की, लेकिन मछली शहर से प्रिया सरोज सीधा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पास पहुंच गई। अपने संसद क्षेत्र के लोगों की मांग को कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने रखा। बाकायदा मछली शहर के लोगों की समस्याओं को दूर करने की मांग कर डाली।
प्रिया सरोज ने रेलवे में कार्यरत ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने की मांग की। ट्रैक मेंटेनर वो होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में ट्रैक की सुरक्षा का काम करते हैं। इस दौरान कई कर्मचारियों की जान भी चली गई है। ऐसी स्थितियों के बाद ट्रैक मेंटेनर अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रेनों को गति प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रिया सरोज ने रेल मंत्री से इसके लिए अपनी मांगें रखी। समानता के आधार पर इन्होंने एलडीसी परीक्षा में हिस्सा लेने का मौका मिले, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, संक्रमण भत्ता प्रदान किया जाए, ट्रैक कर्मचारियों को 8 घंटे की ड्यूटी रोस्टर में रखा जाए, 4200 पे ग्रेड तक प्रमोशन प्रदान किया जाए, ट्रैक पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा पक्की कर रक्षा यंत्र से लैस किया जाए। कुल मिलाकर सपा के 3 सांसद एक नई सोच के साथ अपनी राजनीति को रफ्तार दे रहे हैं, जिसका मकसद यही कि जनता का विकास हो। अब जबकि इस तरह की सोच के साथ इकरा हसन, पुष्पेंद्र सरोज और प्रिया सरोज राजनीति की दुनिया में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है न सिर्फ सोशल मीडिया में बल्कि ज़मीन पर भी इनकी चर्चा होने लगी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? आपकी मन में क्या सवाल उठ रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।